कहाँ है रे तेरा बेटा? मुझे नहीं पता कहाँ चला गया है भाई। नहीं जानता? मैं नहीं जानता। ओहो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। इसको मत मारिए, ये कुछ नहीं जानता। शेर के मुंह में हाथ डाल के तू दांत गिनना चाहता है? इतनी हिम्मत हो गई तेरे यहाँ? बता तेरा बेटा कहाँ है? इज्जत से बता दे। मैं सच कह रहा हूँ भाई, मुझे नहीं पता भाई। ये नायडू तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेगा। छोड़ दीजिए। एक बात सुन, राशन कार्ड और आधार कार्ड पर मर्द लिख लो चलेगा, मगर मुझसे मर्दान के दिखाने की हिम्मत हो गई तुम्हारे, मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। बता बेटा कहाँ है? बेचारी गरीब औरत है, छोड़ दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, उसे हम खुद लेके आएंगे, मेरा भरोसा कीजिए। भैया इन दोनों को ले जाकर अंदर बंद कर दो। जी भैया। खाने को भी मत देना। मेरी लड़की को लेकर भागा है ना, तो इसके लड़के को भी पता चलना चाहिए कि माँ बाप कैसे मरते हैं। देखता हूँ कैसे नहीं आएगा। ठीक है भैया। भाई, बेटे ने गलती की है, इनको किस बात की सजा मिल रही है? बेटे को बड़ा करके क्या फायदा, जब इसे पता ही नहीं कि इसका बेटा कहाँ जाता है और क्या करता है। पता नहीं कैसी परवरिश दी है? जरा पूछ इनसे। क्या मतलब? लड़की अपनी मर्जी से उस लड़के के साथ भागी है, तो क्या लड़की के माँ बाप की कोई गलती नहीं है? तू मुझसे जबान लड़ाएगा? क्यों भाई? राजेंद्र भाई गलत कहाँ बोल रहे हैं? तुम्हारी लड़की तो अपनी मर्जी से भागी है ना। क्या बोला तू? भाई छोड़ दीजिए भाई। भाई छोड़ दीजिए भाई, मैं अपने हाथ जोड़ता हूँ। भैया शंकर, राजा भाई के बेटे शंकर ने मर्डर कर दिया है। अच्छा, ये क्या कर दिया शंकर? भगवान के लिए इसे छोड़ दो, आप कुछ करते क्यों नहीं? शंकर, चलो चलो तूने ऐसा क्यों किया शंकर? चलो चलो। शंकर, तू चिंता मत करना शंकर, मैं कुछ ना कुछ करूंगी, तुझे बचा लूंगी। तू सुन रहा है ना बेटा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। शंकर, मेरी बात सुन शंकर। चलो गाड़ी बैठो, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। चलो चलो। कहाँ ले जा रहे? गाड़ी बैठो, चलो चलो। जाके देखो ना बेटा। शंकर, 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 सुनिए सुनिए ना, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? पता नहीं पुलिस वाले क्या करेंगे उसके साथ। आप तो उसे बचा सकते हैं ना, कहीं ना कुछ। क्यों अपने आंसू बहा रही हो? जितना रोना आ रहा है ना, आज ही रो के खत्म कर लो, आगे मत रोना। मैंने अपने बेटों को बचपन से यही सिखाया था कि किसी के ऊपर हाथ उठाना पाप है, पर इसने तो मेरी आंखों के सामने किसी का खून कर दिया, और आज हाथ में हथकड़ी भी लग गई। जब हम बच्चों को रात दिन मेहनत करके पालते हैं, तब दुनिया कहती है कितने अच्छे तरह से अपने बच्चों को पाला है, लेकिन आज इसने मेरी मान मर्यादा सम्मान सब मिट्टी में मिला दिया। एक बुरा बेटा चला गया सोच के दुखी होने से अच्छा है 2 अच्छे बेटे हमारे पास हैं, इसी से संतोष करें। ऐसा बेटा पैदा करने के लिए हमें सजा मिलनी चाहिए। अब उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। इस घर में किसी के मुंह से उसका नाम भी ना आए, मेरी कसम है। आज से वो मेरे लिए मर गया है, मैं उसके मरने का श्राद्ध करने जा रहा हूं। भाई 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 भाई, माँ जी, रवि भाई कहाँ हैं? क्यों, क्या हो गया? इतना घबराया हुआ क्यों है? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? बता बात क्या है? माँ जी, गौरी आज जेल से छूट गया है। उसने हमारे पिताजी को मारा था ना, अब वो नहीं बचेगा। दोबारा ये बात मत करना, जो हुआ उससे भूल जाओ। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे भुलाया है, अब ये बात दोबारा उठा के इस घर में अशांति फैलाना चाहते हो? बस करो, निकल जाओ यहाँ से।
बेटा इस घर के लोग कहाँ गए? वो लोग तो ये घर छोड़ के नए घर में शिफ्ट हो गए अंकल। किससे मिलना है आपको? राजेंद्र भाई घर पर हैं? दादी दादी क्या हुआ बेटा? दादी देखो ना, वो अंकल दादाजी को पूछ रहे हैं। बाहर क्यों खड़े हो बेटा? अंदर आ जाओ ना। शंकर, मुझे माफ करना शंकर। इतने दिन हो गए मैं तुझे एक बार भी जेल में मिलने नहीं आ सकी। हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो बाहर के लोग हम पर तरह तरह के ताने मारते हैं बेटा। इसलिए तुम्हारे पिताजी का गुस्सा अब तक खत्म नहीं हुआ बेटा। इसीलिए उन्हें लेकर मैं तुम्हें कभी मिलने नहीं आ पाई बेटा। मुझे माफ कर देना शंकर, भगवान के लिए माफ कर दे। कौन है वो आदमी जिसे तुम्हारी माँ बात कर रही है? अब सब ठीक हो जाएगा। कब आया रे तू? अभी आया भैया। ये तेरा बड़ा भाई है। माँ, तू कैसा है रे? अच्छा हूँ, चलता हूँ माँ। ठीक है बेटा। चंदू आईटी कंपनी में काम करता है। अब वो खुद की कंपनी खड़ी करना चाहता है। तुम्हारा बड़ा भाई गवर्नमेंट जॉब करता है, उसी ने ये घर लोन पे लिया है। तुम्हारे भाई की शादी हो गई, 2 बच्चे भी हैं। तुम जब आए तब मिले थे ना, वही 2 बच्चे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ कौन है ये आदमी? इसका नाम है चिन्मय, इसका नाम है निकिता। अपने चाचा को नमस्ते करो। सुनिए, हमारा शंकर। अरे 1 मिनट रुको, मैं आती हूँ। आओ बेटा। आपका एक भाई जेल में है, आपने ये बात छिपा के रखी थी मुझसे। शादी से पहले ये बात आपको बता देनी चाहिए थी। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं अपने पापा से पूछूंगी, क्या देख के तुम जैसे आदमी से शादी कर दी मेरी। जरा धीरे बोलो, बाहर वो बैठा है, सुन लेगा। अब रोज सुबह उठकर उस कातिल का चेहरा देखना पड़ेगा, और आप तो अभी से डर रहे हो उससे। डरो मत बहू, मुझे भी उसकी शक्ल पसंद नहीं। पुराने घर में हमेशा उसकी याद आती थी। ये सोचकर इस घर में आ गए कि उसकी याद नहीं आएगी। मैं उसे जाने के लिए कहता हूँ। दादी वो तो कब का गए? ए शंकर, उठना, मुझे भी सोने दे। नहीं भाई, मैं यहाँ पे किसी को नहीं सोने दूंगा। उठना यार। ओहो, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? पापा देखो ना, पापा कब से इस झूले पर सोया है। मैं इस पर एक बार सोना चाहता हूँ तो उठ ही नहीं रहा है। बेटा शंकर, भैया को भी लेटने दो। जब मैं यहाँ पे सोता हूँ तब मुझे लगता है मैं आपके गोदी में सोया हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे किसी को नहीं सोने देता।